है। हालांकि बहुत संभाल के इसको मैंने रखा है। तो जैसे जैसे होली नज़दीक आ रही है, घर के जितने भी काम हैं उन काम को धीरे धीरे निपटाना है, क्योंकि अभी विंटर में इतने कपड़े थे उनको वॉश करना है, ब्लैंकेट्स हैं उनको वॉश करना है, साथ में होली भी पड़ रही, बच्चों की बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एट ए टाइम पड़ गई हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। बस वही है कि किसी तरह से जब भी टाइम मिले तो कभी ये कर लें, कभी कुछ कर लें, ज़रूरी है। तो ये देखिए अभी मैं घी निकाल रही हूँ, बिल्कुल गाय का घी, जहाँ से मैं दूध ला रही हूँ देखिए कितना बढ़िया घी निकल रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही खुशबू आ रही है घी में। तो मैं साथ साथ घी भी बनाती जा रही हूँ और साथ साथ मैं कुछ जो मर्तबान थे जो जिसमें अचार रखते हैं उसको भी मैं क्लीन करके धूप में सुखा के ले आई हूँ, क्योंकि अभी क्या है अचार का भी सीज़न आ रहा है और अचार भी डालने हैं। तो ये सब मैं कुछ मर्तबान थे जो मैं ला के धुल करके रख दी हूँ। इन सब में मैं अचार चटनी जो भी होती है खाने की चीज़ें होती हैं रख लेती हूँ, और बहुत आराम से बच्चे भी इसको निकाल सकते हैं। हैंडी भी होता है, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पर इसमें क्या था कि इन सब चीज़ों को अगर एक बार आप यूज़ कर लीजिए तो जब साल भर ख़त्म हो जाता है तो एक बार इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सारे अचार मेरे ख़त्म हो रहे थे तो मैंने क्या किया, इन सबको भी लगे हाथ धो दिया, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। कई दिन तक रखो तो इसमें जैसे तेल तेल जैसा होता नहीं है, चीकट सा हो जाता है, तो उससे क्या होता है चीज़ें जो होती हैं छूने में बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो इसलिए मैं इनको गर्म पानी से वॉश करके धूप में अच्छे से सुखा दिया है। और ये देखिए जो थोड़े थोड़े अचार बचे हैं, अब छोटी वाली मर्तबान है उसमें मैं डाल दूँगी और इनको भी वॉश कर लूँगी। तो इस तरीके से एक तरह से जो हमारा ऑयल कंटेनर होता है वो प्रॉपर क्लीन हो जाता है। और ये ज़रूरी होता है कि एक बार ज़रूर इनको साल में एक बार ज़रूर हाथ लगा के साफ़ किया जाए। और ये देखिए दूसरी तरफ मैं जो घी निकाल रही हूँ ये गाय का घी है। तो ये घी जो है मैं घर में ही निकालती हूँ, घर में ही बनाया हुआ घी का इस्तेमाल मैं खाने में यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा होता है। तो ये ज़रूरी भी हो जाता है। कभी भी जब इस टाइप का जार लें तो इस टाइप से मत लें, क्योंकि इसमें जो है आप इसको बंद करोगे तो इसके अंदर एयर जाती रहती है, तो क्या होता है इस अचार जो है ख़राब होने का डर रहता है। हालांकि बहुत संभाल के इसको मैंने रखा है। आप जब भी इसमें लीजिए तो इसमें एक लिड आती है, लिड लगी हुई लीजिए। ये सिर्फ टेम्परेरी काम के लिए ही यूज़ हो सकती है, जैसे आपको कोई चीज़ खुली रखनी हो तो उसके लिए ये अच्छा है। तो अब मैं इसमें अचार अब नहीं रखूँगी। अचार के लिए इस टाइप से बॉटल जो होती है वो लेके आऊँगी, और अचार सारे ख़त्म हो रहे हैं, बनाऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी। तो ये सब मैंने वॉश कर लिया है, सब वॉश करके रख लिया है, और इसमें कुछ रखती हूँ। इस तरीके से देखिए मेरा घी भी बहुत अच्छी तरीके से निकल आया है। गाय का घी है और बहुत ही शुद्ध है, बिल्कुल घर की बनी हुई चीज़ें अपने आप में कितनी शुद्ध होती हैं आप सभी को पता है। अब ये घी क्या है, जब थोड़ा सा ठंडा होगा फिर इसको खाली करूँगी। और ये देखिए दूसरी तरफ मेरा जो भी सामान था जो मैंने वॉश करके रखा था अब मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि होली आ रही है तो धीरे धीरे छोटे छोटे काम निपटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि खुद ही करना है। क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम है, वो वैसे होता है तो हेल्प कर देती है, वरना क्या है सारे काम खुद को ही करने हैं। बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, और जिस घर में पेपर होता है उस समय घर का माहौल कैसा होता है आप सभी को पता है, तो खुद सारे काम करने होते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि धीरे धीरे सारे काम निपटाती जाऊं, जिससे कि ऐन वक्त पे जैसे कि होली के दिन ऐसा ना हो कि अचानक से सारी चीज़ें आ जाएं। तो सब चीज़ें धीरे धीरे करती जा रही हूँ, जिससे कि होली के आने से पहले ये सारी चीज़ें क्लीनिंग हो जाए। और ज़रूरी भी होता है कि समय समय पर चीज़ों को चेंज करते रहिए। अभी क्या जैसे डिब्बे जो होते हैं उसमें थोड़े बहुत चीज़ें रह जाती हैं थोड़े अमाउंट में, तो उसको मैं क्या करती हूँ उसको निकाल के अलग कर देती हूँ, और फिर उसको डिब्बे को साफ़ करके सुखा करके फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सामान रख लेती हूँ जो यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से देखिए ये चिया सीड है जो अब मैं भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो चुका है और मुझे भी अपना वेट सही करना है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये सब इस टाइप से बॉटल्स में रख रही हूँ जो कि मेरे आँखों के सामने हो और मैं इसका यूज़ आराम से कर सकूँ। तो इस टाइप से मैंने ग्लास जार
करीब 1 साल पहले ले लिए थे। और इसको क्या है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने रख रखी थी, और ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको डाल दो, देखने में भी अच्छा लगता है और जिसको लेना हो वो ले भी सकता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं इसमें खाली कर दे रही हूँ। और ज़रूरी होता है साथ के साथ सारे काम को निपटा लेना, क्योंकि अगर कोई काम पेंडिंग कर देते हैं तो वो पेंडिंग ही रह जाता है। ख़ास तौर से मेरे लिए तो ऐसा ही है कि कोई चीज़ें रह जाती हैं तो मेरी सांस फूलने लगती है कि अरे ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ चीज़ें करती जाऊँ। अब एक कंटेनर जैसे इस टाइप की मैंने लिया था, तो इसमें क्या होती है, चीज़ें जब पारदर्शी होती हैं, दिखती हैं, तो लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। वरना कोई चीज़ें होती हैं वो डिब्बों में छुपी होती हैं तो ध्यान भी नहीं आता, कभी कभी चीज़ें नहीं मिलती खोजने पे। अभी क्या है, इस टाइप से अगर मैं सामने रख दूँगी तो ये जैसे चिया सीड है, पम्पकिन सीड है, इन सब चीज़ों को मैं अपना मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब भी मुझे स्नैक्स के रूप में लेना होगा तो मैं ले सकती हूँ। और ये हेल्थ के लिए ज़रूरी भी बहुत है कि जैसे जैसे हमारा वेट जैसे पुट ऑन हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के सेवन से मैं अपने वेट को कंट्रोल भी कर लूँगी। और चीज़ें क्या है, जब दिखती रहती हैं तो इस्तेमाल करने में भी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी बोतलों को लगा दिया है। और दूसरी तरफ ये मेरा घी भी रेडी हो चुका है और करामन भी प्रॉपर मुझे जैसी चाहिए थी हो चुकी है। अब साथ के साथ मैं इसको क्या करूँगी, स्टील के डिब्बे में खाली कर लूँगी, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना रहता है। तो अगर गर्म में ही हल्का सा गर्म रहेगी और तभी छान लीजिए तो जो घी जो होती है करावन में कम से कम आती है। तो ये देखिए मैं इसको छान के अलग रखूँगी। और दूसरी तरफ मैंने अपनी जो स्पेस बनाई थी चीज़ों को रखने की, बॉटल्स रखने की, तो तो ये देखिए मेरे घर का बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी, जो कि हम लोग पूजा में भी यूज़ करते हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं। तो लगभग ये मेरे को आधा किलो के आसपास निकल गया है। और ये घी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अभी इसका जो करावन है उसको मैं पराठे बना लूँगी या कुछ बना लूँगी उसका। और ये घी देखिए भी ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। और इसी बीच में मेरे पास एक बहुत ही अच्छा, जो मैंने अभी अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था, तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा सामान है जो कि आके दे गया है। आपको मैं दिखाती हूँ ये क्या है। इसकी मैं ओपनिंग कर रही हूँ। आप देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से इनकी अनबॉक्सिंग की है और क्या चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल है। चलिए इसका पूरा डिटेल मैं आपको शेयर करती हूँ। और मैंने इसको रिसीव किया है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करनी है मुझे। ये है बिल, देख सकते हो बिल। ₹1299 है। और ये है केंट का हैंड ब्लेंडर, 300 वाट का है। तो इसको मैंने ऑर्डर किया था आज से 2 दिन पहले और ये आ चुका है बिल्कुल राइट टाइम पे। तो ये देखिए ये है पूरी, इसमें फंक्शन भी दिए हुए हैं और ये है इसका मॉडल। तो ये है, इसको मैंने मंगाया है क्योंकि मुझे केक बनाना होता है, मुझे क्रीम फेंटना होता है, तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और डो भी बना सकते हैं। चलिए अब इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये है, देखिए इसमें बुकलेट दी हुई है। अच्छा ये है वारंटी कार्ड है, ये बुकलेट नहीं है वारंटी कार्ड है। इसके साथ हमें वारंटी कार्ड मिला है, इसको भी हम रखेंगे सेफ। देखिए इसकी ये है स्टिक्स, 4 हैं, स्टील के बने हुए हैं और काफ़ी मजबूत है, अच्छा है, हैवी है ये।
इसके जो प्लेट्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये है डो मेकर, ये भी पूरा अच्छा है, मजबूत है, स्टील का है। सेम इसके साथ भी यही है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत हल्का है, इसकी जो ये प्लेट्स हैं ये भी बहुत ही मजबूत है काफ़ी। देखिए थिकनेस आप देख सकते हैं इसकी। ये है स्टैंड जिसमें हम इसको खड़ा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको रखना है। और ये है इसका मोटर, ये है वायर। चुटकी बजाओ। ये देखिए, आई थिंक इसको इसमें इस तरह से रखा जाएगा। ये देखिए, ये है इसका स्टैंड और ये है इसका और ये है इसकी कॉर्ड पूरी। तो फ्रेंड ये है इसका इंजेक्ट बटन, इससे इसको इजेक्ट करेंगे जब हम इसको लगाएंगे इसमें, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और ये है इसका टर्बो बटन, टर्बो स्पीड है। और ये 5 कंट्रोलर है, ये इस तरह से आगे पीछे होगा। ये देखिए, ये इसको आप 5 टाइम्स अप डाउन कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो है 1 पे भी होगी, 2 पे भी होगी, 3 पे भी होगी, 4 पे भी होगी और 5 पे भी होगी। तो इसके 5 स्पीड हैं। और इसको किस तरीके से काम करना है, इसको आगे पीछे इस तरह से प्रेस करते हुए आगे पीछे लेके जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है। और इसको इसमें लगाने का भी ये देखिए बना हुआ है, इसमें हमें इन करना है। ये भी हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, इसका जो ये वाला हुक है, ये जो इसका ये हुक है, इसको इसके अंदर इसके डालना है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो कट बने हुए हैं इसमें ही फिक्स होंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सेट हो गया है और इसको ऑन करना है। बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना और इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो गया था मेरे किचन के लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।